मैंने इस आईडी पे ग्रैंड मास्टर लगाया, लेकिन ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए मुझे कुछ मिला तो है ही नहीं। पर तभी ओशन हमारे ग्रुप में आता है और उसी टाइम पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग ग्रैंड मास्टर के लिए एक रेस लगाएं जिसमें हमको 200 गेम खेलने हैं और उसमें सबसे ज्यादा रैंक पॉइंट्स प्लस करनी है। और इसमें जिसकी सबसे कम प्लस होगी वो हार जाएगा और हारने वाला जीतने वाले को पूरे 5000 रुपए देगा। तो इस तरह ग्रैंड मास्टर करने में फायदा भी हो जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। तो हम दोनों की रैंक ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हो चुकी थी, तो इसीलिए हम लोग अपनी अपनी न्यू आईडी से आते हैं, जहाँ पर भाई ओशन गेमिंग अपनी फर्स्ट आईडी से आता है और मैं आता हूँ अपने पापा जी की आईडी से। और हम दोनों की ही सेम रैंक है सिल्वर 3, साथ ही हम दोनों की ही BR रैंक में 0 मैचेस हैं। तो मैं ओशन को जल्दी से समझा देता हूँ कि हम दोनों को 2 दिन के अंदर 200 मैचेस खेल के ग्रैंड मास्टर लगानी है। और हम लोगों को एक साथ नहीं खेलना है, हम लोगों को अलग अलग गेम खेलने हैं और वो भी सिर्फ 16 मैचेस ही खेलने हैं। तो 7 जून को जैसी शाम के 7 बजते हैं वैसे ही ओशन भाई ग्रुप को लीव करके अपना मैच स्टार्ट कर देते हैं। अब कहीं मैं पीछे न रह जाऊं तो इसीलिए मैं भी अपने मैच को स्टार्ट कर देता हूं। और गाइस जैसे ही हम लोग अपने पहले मैच की लॉबी में जाते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी एनिमीज बॉट्स हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी से लैंडिंग करके एक गन लेके बंदों को मारना शुरू कर देता हूँ। और उसी के साथ मैं सभी बॉट्स को मार के अपने पहली गेम में 27 किल से बूया कर लेता हूँ। और उसी के साथ हमारे पहले गेम में सिल्वर 3 रैंक से गोल्ड 1 रैंक लग जाती है, जिसमें हमको 105 की प्लस मिलती है। और उसी तरीके से मैं सेकंड मैच में भी 62 की प्लस कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आ गया था हमारा थर्ड मैच और हमारे अभी 9 किल ऑलरेडी थे और मेरे सामने वाला बंदा बार बार वॉल लगाया जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी बंदे की वॉल तोड़े जा रहा था। और मैं बंदे की सभी वॉल्स के टूटने का वेट कर रहा था, लेकिन भाई अचानक से मैं बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूं। तो इसीलिए मैं एक लॉन्चर चलाता हूं, जिससे बंदे की ग्लू वॉल टूट जाती है और M14 का एक शॉट लगता है, उसी में बंदा मर जाता है। और उसी के साथ हमारा इस वाले मैच में भी 10 किल से बूया हो जाता है, जिसमें हमको 81 की प्लस मिलती है और हमारा गोल्ड 1 से गोल्ड 2 रैंक भी हो जाता है। तो गाइस अभी तक लॉबी काफी अच्छी आने लगी थी, जिसकी वजह से बंदे मारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए भाई अभी मैं थोड़ा सा कैंपिंग करके आराम से बूया निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यार हमको बूया जल्दी से करने हैं। और मेरे नीचे एक बंदा था, उसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया था, लेकिन यार यहाँ पे ये क्लोनो चला लेता है। और जब मैं इस नई वाली गन से इस बंदे के ऊपर फायर कर रहा था तभी एक बंदा मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। लेकिन और बंदा थर्ड पार्टी करने लगता है, तो ग्लू वॉल डाल के मुझको पहले मेडकिट करनी पड़ती है। तो हील करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आके इन बंदों को मारने की सोचने लगता हूँ। और एक बंदा मेरे सामने ही था, तो उसको मैंने MP40 से काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और जल्दी से आगे जाके मैं इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, पर तभी बंदा क्रोनो बन जाता है। तो जैसे ही बंदा यहाँ पे क्रोनो से हटता है वैसे ही मैं इसको MP40 से सोनिया बना के खत्म कर देता हूँ और इसको लूट कर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि तभी भाई 2 साइड से बंदे मुझे मारने लगते हैं। एक तो बंदा मार रहा था और एक थर्ड पार्टी कर रहा था। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा भाई बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा फिर से मुझको बहुत डैमेज कर देता है। तो जल्दी से पैक करके मैं मेडकिट करता हूँ और जैसी मेरी मेडी फुल होती है वैसे ही यार बंदा मुझको ढूंढ रहा होता है। तो जल्दी से मैं कवर से निकलता हूँ और सीधा 1 टैप मार देता हूँ बंदे को। और थोड़ा सा आगे जाने पर मेरे सामने एक बंदा और आ गया था, उसको भी मैं वुड पीकर का पूरा रेड नंबर मार देता हूँ। और उसी के साथ हमारा एक और गेम बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी 69 की प्लस होती है और साथ ही हमारी गोल्ड 2 से गोल्ड 3 रैंक भी लग जाती है। तो यहाँ तक हमारे 5 गेम्स हो चुके थे। तो भाई उसके बाद मैं एक गेम में और प्लस करता हूँ और भाई अभी तक इतनी ज्यादा हार्ड लॉबी आने लगी थी कि कुछ कह नहीं सकते भाई। ऊपर से मेरी आईडी पे गन स्किल्स भी नहीं है इतनी ज्यादा, और इसीलिए भाई मेरे सामने भी एक बंदा था, इसको मारने के लिए मैं काफी सोच रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा सोचता हूँ और इस बंदे को बॉडी वॉडी मार के मैं खत्म कर देता हूँ। फिर गाड़ी लेके मैं थोड़ा सा आगे और जाता हूँ, जहाँ पर मैं एक बंदे को ठोक देता हूँ और गाड़ी से उतर के मैं उसको मार देता हूँ। लेकिन एक बंदा और आ गया था मेरे सामने, उसको भी M249 से मैं मार देता हूँ। एंड फिर मैं थोड़ा और बंदे मारने के लिए जा रहा था, तभी एक बंदा और मुझको डैमेज देने लगता है। तो जल्दी से मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ और बैठ कर M249 से इस बंदे को भी बॉडी से ही मैं मार देता हूँ। तो फिर गाइस लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचा था, उसको मारने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ और MP40 से उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और बंदा मरता नहीं है, तो रिलोड करके मैं उसको खत्म ही कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा एक और गेम में हो जाता है ओपी वाला बूया। एंड फिर इसमें बैक करने के बाद हमको इस गेम में 71 की प्लस मिलती है और उसी के साथ हमारा गोल्ड 3 से गोल्ड 4 रैंक भी हो जाता है। और फिर उसी तरीके से मैं एक और गेम प्लस करता हूँ और उसको प्लस करने के बाद मैं एक और गेम खेलता हूँ, जिसमें मेरे अभी भाई 5 किल हो चुके थे और मेरे सामने एक बंदा था, उसको मैं M1887 से 2 शॉट तो मारा था, लेकिन बंदा यहाँ पर खुद को पैक कर लेता है। तो कहीं वो मेडिकेट ना मार ले, इसीलिए मैं
इसके पैक के ही अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ पर इसको पूरा रेड नंबर मार के मैं खत्म कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं जाता हूँ कातुल इस्तीवाद, जहाँ पर मुझको एक बंदा और मिल जाता है। उसको मारने के लिए मैं 87 के 2 शॉट मार देता हूँ एंड लास्ट 2 शॉट में बंदा यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड अभी भाई और भी बंदे बचे थे, उनको मारने के लिए मैं गाड़ी लेके आराम से चल रहा था। अभी मैं कुछ बंदों को फाइट करते हुए देख लेता हूँ और जल्दी से जाता हूँ उनको मारने, जिनमें से एक बंदे को तो मैं ग्रोजा से बॉडी मार कर ही खत्म कर देता हूँ और अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा है, उसको मारने के लिए मैं गाड़ी का यूज करता हूँ। तो जल्दी से मैं गाड़ी को नीचे लेके जाता हूँ और ग्लू बॉल के आर पर उस बंदे को उड़ा देता हूँ। देन थोड़ी और कसर मैं ग्रोजा से पूरी कर ही लेता हूँ उसको बॉडी मार के, और उसी के साथ हमारा एक और गेम बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी गोल्ड 4 से सीधा प्लेटिनम 1 रैंक लग जाती है एंड हमारी 75 की प्लस भी होती है। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से बैक करके आके ओशन की रैंक चेक करता हूँ और यहाँ पर उसकी गोल्ड रैंक ही होती है। तो जल्दी से भाई इसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ और लॉबी में आके लो इमोट दिखाने लगता हूँ, क्योंकि हमारी रैंक अभी तक प्लेटिनम हो चुकी है। और उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ तक 10 मैचेस खेल लिए थे। फिर उसके बाद और थोड़े से मैचेस में बूया करने के बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ, जिसमें अभी भाई 10 बंदे बचे हैं और जस्ट मेरे पीछे एक बंदा था। उसके आते ही उसको क्या ही तो हेडशॉट मार दिया मैंने और जल्दी से इसको मैं क्लियर भी कर लेता हूँ। फिर इसको लूटने के बाद मैं थोड़ा जोन के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर भाई एक बंदा मेरे नीचे बैठा हुआ था, उसको मारने के लिए मैं नीचे ही आ जाता हूँ और जस्ट उसको 2 शॉट मारता हूँ, उसी में ये बंदा मर जाता है। फिर यहाँ से बाहर निकलने पर मेरे सामने एक बंदा किसी और बंदे से फाइट कर रहा था, तो भाई उसको मारने के लिए मैं ग्रोजा से उसको बॉडी मारता हूँ, उसी में वो बंदा मर जाता है। फिर लास्ट में जो बंदा बचा था उसको मारने के लिए मैं उसी के पास आ जाता हूँ और यहाँ पर भाई पता नहीं ये सेंटिनो चला रहा था बंदा, और जैसे ही सेंटिनो के पास बंदा आता है उसको मैं 2 शॉट मारता हूँ, 2 शॉट में भी वो मर जाता है। और उसी के साथ हमारा इस मैच में बूया हो जाता है, साथ ही हमारी प्लेटिनम 1 से प्लेटिनम 2 रैंक भी हो जाती है। और वैसे ही मैचेस खेलते खेलते हम प्लेटिनम 2 से प्लेटिनम 3 रैंक भी कर लेते हैं और साथ ही प्लेटिनम 3 से प्लेटिनम 4 रैंक भी हो जाती है हमारी। तो फिर उसके बाद हम लोग डायमंड रैंक करने के लिए और मैच खेलने लगते हैं और अभी हमारे 2 किल हो चुके थे और भाई अभी हमको इस गेम के अंदर बूया करना है ताकि हमारी फुल प्लस मिल सके। तो इसीलिए गाड़ी से मैं सेफ जोन में जाने लगता हूँ और रास्ते में ही एक बंदा मुझको रोक लेता है, तो उसको मैं थोड़ा सा डैमेज तो देता हूँ, लेकिन भाई उस बंदे ने होमर चला लिया था और उसका होमर मुझको लग भी जाता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ, उस बंदे को जल्दी से 2 शॉट और मार देता हूँ। लेकिन एक थर्ड पार्टी करने वाले बंदे ने मेरा किल ही चोरी कर लिया था। तो अब भाई मुझको गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ साथ 4th पार्टी 5th पार्टी पता नहीं क्या क्या पार्टी हो रही थी। अभी एक बंदा मुझको मारने आया था, भाई उसको ही उल्टा बंदे मारने लगे तो वो पैक कर लेता है, लेकिन जब मैं उसको मार रहा था तभी भाई एक बंदा मुझको डैमेज देने लगता है राइट या लेफ्ट से। मुझको उसकी साउंड तो आती है, लेकिन ये बंदा भाई स्काइलर चला देता है, तो इसीलिए अब मैं इस पे ध्यान देने लगता हूँ। लेकिन एक बंदा मेरी ये किल भी चोरी कर लेता है, तो अब भाई यहाँ पर मेरे को और भी गुस्सा आने लगी थी। तो भाई पीछे से मेरे को एक बंदा थर्ड पार्टी करके उसी टाइम पे मार देता है। तो अब दिखाता रहूँ मैं गुस्सा भाई, मेरे को सच में यार यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब बैक करके हम लोग जब देखते हैं तो हमारा भाई फाइनली प्लेटिनम 4 से डायमंड 1 रैंक भी लग जाती है और अभी तक हमारे 25 मैचेस भी हो चुके थे। एंड उसके बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ, जहाँ पर मैंने AWM से जस्ट एक बंदे को मारा ही था कि भाई एक बंदे की मुझे फुट स्टेप आने लगती है और वो बंदा मुझको डैमेज भी देने लगता है और काफी बंदा मुझको डैमेज भी कर देता है। और जब मैं यहाँ पे हील कर ही रहा था तो बंदा मेरी ऊपर रस भी मारने आ जाता है। तो यहाँ पर भाई मुझे बंदे को डैमेज देना पड़ता है ड्रैगन गन से, और यहाँ पर मैं जस्ट मरने ही वाला था और मेरी गन भी रिलोड पे आ गई थी, लेकिन मैं रिलोड करके इस बंदे को 2-3 और शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं स्पाइडरमैन वाली गन से दूसरे टावर के पास चला जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट मेरे सामने एक बंदा था, उसके ऊपर मैं जैसी ईम लगाता हूँ हेडशॉट ही लगता है और उस बंदे को मैं मार ही देता हूँ। फिर जब यहाँ से मैं नीचे की ओर देखता हूँ तो मुझको एक बंदा आता हुआ दिखता है, उसको मैंने फर्स्ट शॉट तो मारा जो कि मिस हो गया था, पर दूसरा शॉट यहाँ पे सीधा हेडशॉट लग जाता है। तो फिर इसको मारने के बाद अभी भाई लास्ट में 2 बंदे बचे थे, उनको मारने के लिए मैं नीचे चला जाता हूँ और भाई जस्ट अभी एक ही बंदा बचा था मेरे नीचे आते आते, तो उसको मारने के लिए मैं ड्रैगन निकालता हूँ पर बंदा भाग जाता है, लेकिन मैं बंदे का पीछा छोड़ता नहीं हूँ, इसीलिए बंदे के पास जाता हूँ और बंदा जैसे मेरे को मारने के लिए जंप करता है मैं बंदे को 2 स्पैम देता हूँ, उसी से बंदा मर जाता है। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में भी बूया हो जाता है, जिसमें हमको 60 की प्लस मिलती है और उसी के साथ हमारा डायमंड 1 से डायमंड 2 रैंक भी लग जाता है। तो गैस यहाँ तक हमारे 35 गेम हो चुके थे, लेकिन यार लॉबी इतनी ज्यादा हार्ड आ रही थी कि मुझसे संभाल ही नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं लगातार बूया करता जाता हूँ और यहाँ पर आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हो, मैं लगातार प्लस पे प्लस करता जा रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ जहाँ पर अभी मेरे 3 किल हैं और अभी भाई 4 बंदे बचे हुए हैं और मेरे सामने 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। जैसे भाई ये दोनों फाइट करते करते खत्म होते हैं मैं थोड़ा सा डैमेज तो देता हूँ और जैसे ही बंदा बाहर आता है उसको फिर से डैमेज देता हूँ, लेकिन इसके तीसरी बार बाहर आने पे इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ।
फिर इसके खत्म हो जाने के बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, जहाँ पर एक बंदा मुझको दिखा था, उसको मैं शुरू में ही हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन एक बंदा यहाँ पर पैक था पहले से ही, तो यहाँ पर मैं उस बंदे को खोलने की सोच ही रहा था कि तभी भाई वो बंदा खुद से ही खुद को खोल लेता है। और यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो मुझको ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर देता है। तो जल्दी से मैं मेड किट मारता हूँ और दोबारा से उसके ऊपर रस मारने चला जाता हूँ, जहाँ पर इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और थोड़ा सा मैं ध्यान से देखता हूँ, तभी मैं बंदे के ऊपर जीरा रस कर देता हूँ और यहाँ पर बंदे को बॉडी मार कर ही खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में भी बूया हो जाता है, जिसमें हमारी 44 की प्लस होती है और उसी के साथ हमारी डायमंड 2 से डायमंड 3 रैंक भी लग जाती है। एंड फिर गैस उसके बाद मैं एक और मैच खेलता हूँ, जहाँ पर मेरे सामने एक बंदा जस्ट भाग ही रहा था और ये बंदा काफी प्रो था, आप खुद ही देख सकते हो। उसको मैंने P90 से काफी डैमेज कर दिया और जल्दी से इसके ऊपर मैं रस करके इसको बॉडी मार कर ही खत्म कर देता हूँ। एंड फिर वहाँ से मैं घर के अंदर आता हूँ, जहाँ मुझे एक बंदा और दिख गया था और ये बंदा काफी डैमेज कर देता है, पर जैसे तैसे करके मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ से जब मैं बाहर निकलता हूँ तो एक बंदा मेरे ऊपर अंधाधुंध रस कर देता है। उसके ऊपर मैं MP40 से थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर वो डैमेज लगता ही नहीं है। लेकिन रिलोड करके मारने पर बंदे को मैं सोनिया बना के खत्म कर देता हूँ। एंड फिर लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं उसका मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ देता हूँ और यहाँ पर बंदा वुकंग बन जाता है। तो जल्दी से मैं गाड़ी से उतर के इसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और दोबारा से उतर के इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ हमारा इस वाले गेम में भी बूया हो जाता है, जिसमें हमको 47 की प्लस मिलती है और हमारा डायमंड 3 से डायमंड 4 रैंक भी हो जाता है। और गैस हीरो जाने के लिए तो और भी ज्यादा हार्ड लॉबी आती है, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद एक गेम खेलता हूँ, जहाँ पर मेरे अभी 3 किल थे और एक बंदा जस्ट यहाँ पर कैंपिंग कर ही रहा था। भाई यहाँ पर मैं ग्लू वॉल मेल्टर फेंक के यहाँ पर बंदे को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार ग्लू वॉल डाल ले रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ से उतर कर यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर भी बंदे मुझको डैमेज देना शुरू कर देते हैं और मेरी ग्लू वॉल भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जल्दी से यहाँ से मैं भागता हूँ, तभी एक बंदा मेरे सामने आ गया था, उसको मैं 2 शॉट मारता हूँ और तीसरे शॉट में यहाँ पर बंदे को हेडशॉट लग जाता है, लेकिन बंदा यहाँ पर डाउन होता है। और जैसे मैं खिड़की पार करता हूँ तभी यहाँ पर MP5 लेके एक बंदा और बैठा हुआ था, जो मुझको थोड़ा सा डैमेज कर देता है और यहाँ पर एक बंदा और आ जाता है भाई M1887 लेकर। तो यहाँ पर जब मैं मेड किट मार रहा था तब यहाँ पर सारे के सारे बंदे नेडिंग वगैरह करने लगते हैं। तो जल्दी से मैं इनहेलर मार के यहाँ पर जाता हूँ, तभी यार ये बंदा MP5 वाला मुझको डैमेज देने की कोशिश करता है और यहाँ पर ग्लूवल तोड़कर वो मुझको काफी डैमेज कर देता है। तो यहाँ से मैं जल्दी से भागता हूँ और यहाँ पर अचानक से जब मैं मेड किट कर ही रहा था तभी एक बंदा आता है और भाई वो बंदा यहाँ पर मुझको 2 शॉट मार कर ही खत्म कर देता है। बाकी हमारा बूया नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। हम लोग जब बैक करते हैं तो हमारा डायमंड 4 से फाइनली हीरोइक रैंक भी लग जाता है। तो हमारा हीरोइक रैंक होने के बाद हमको ये देखना है कि ओशन गेमिंग की रैंक हीरोइक हुई है या फिर नहीं। और जल्दी से इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये क्या यार, इस बंदे की जो रैंक है वो 3896 हो चुकी है। अब मुझको नहीं पता ये इसने कैसे किया है, लेकिन मेरे अभी तक 50 गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो गैस अभी ओशन तो भाई आगे चल रहा है, लेकिन ये फ्री फायर है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई आगे जा सकता है, कभी भी कोई पीछे आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग अभी कमेंट करके बता दो कि इस चैलेंज को कौन जीतेगा। बाकी गैस बहुत सारे गेम में बूया लेने के बाद जब मैं इस गेम में बूया लेता हूँ और उसके बाद जब मैं बैक करता हूँ तो हमारा 44 का प्लस होता है, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है 2 स्टार लगने के लिए। फिर उसके बाद मैं एक और गेम खेलता हूँ जिसमें अभी मेरे 1 किल है और मेरे अलावा भाई 12 एनिमीज बचे हुए हैं और एक बंदा यहाँ पर पैक बैठा हुआ था। तो वहाँ पर मैं 2-3 नेट फेंक देता हूँ, जिससे बंदा यहाँ पर बड़ी इजी तरीके से मर जाता है। लेकिन लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड आई होती है, तो इसीलिए मैं गाड़ी का यूज करके यहाँ से निकल ही रहा था कि बंदे मेरी गाड़ी को तोड़ देते हैं। तो अब भाई मेरे पास कोई चारा नहीं बचता है, मुझको पैदल पैदल बंदों के पास जाना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ पे जोन में जा रहा था तब कुछ बंदे मुझको मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो यार मुझसे बच बचा के जैसे जैसे मैं जोन में जा ही रहा था कि अचानक से मुझको एक बंदा मार देता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, यहाँ तक मुझको लग रहा था कि ओरिजिनल प्लेयर है, लेकिन जब मैं इस बंदे को इंस्पेक्ट करता हूँ तब मुझको पता चलता है यार ये बंदा हैकर है। भाई लिटरली अभी के टाइम पे हैकर गेम में आने लगे हैं और ये भी हो सकता है कि उसको ओशन ने भेजा हो ताकि मैं रैंक पॉइंट जल्दी जल्दी प्लस ना कर पाऊँ। बाकी सारी बातों को छोड़कर इस गेम में जब मैं बैक करता हूँ तो हमारी 26 की प्लस होती है और हमारी हीरोइक 1 स्टार से हीरोइक 2 स्टार रैंक लग जाती है। तो यहाँ तक मैंने 83 गेम्स खेल लिए थे और मुझको लग रहा था कि अब मैं ओशन गेमिंग को काफी इजी तरीके से बीट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं ओशन गेमिंग को इंस्पेक्ट करता हूँ तो ओशन गेमिंग की रैंक 4500 से भी ऊपर हो जाती है। तो गाइस इतना स्कोर करते करते हम दोनों लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे और साथ ही हमारा 24 घंटा भी कंप्लीट हो चुका था। तो इसीलिए हम दोनों लोग साथ में ही सोने चले जाते हैं और हम लोग सो के उठते हैं 8 तारीख के शाम 7 बजे और उठते ही मैं गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। जहाँ पर मेरे पहले मैच में इतने बुरे बुरे बंदे आते हैं, मतलब इतने तगड़े तगड़े बंदे आते हैं। यहाँ पर आप देखो इतनी जोन के बाद इस बंदे ने मुझे फंसा रखा है, लेकिन मैंने सारी की सारी ग्लोबल एनिमी की तोड़ दी थी और बाद में बॉडी मार के इसको मैं डाउन कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। तो जोन के काफी ज्यादा अंदर होने की वजह से मैं ब्लू वाली गाड़ी का यूज करके जोन के अंदर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, जिसमें से एक बंदे को तो मैं गाड़ी से ही
उड़ा देता हूँ और वो उसी से बंदा मर जाता है। फिर इसको मारने के बाद मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ जहाँ पर एक बंदा मेरे सामने था, तो उसको मारने के लिए मैं उतर जाता हूँ और उसको 2 शॉट जैसी लगाता हूँ वैसे ही एक गाड़ी वाला बंदा मुझको उड़ा देता है और यहाँ पर डबल वेक्टर से मुझको डाउन कर देता है। और जब मैं रिवाइव होने की कोशिश करता हूँ ये मुझको रिवाइव भी नहीं होने देता है, जल्दी से पूरा क्लियर ही कर देता है। और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी हार्ड लॉबी आ रही है कि बंदे यहाँ पर डबल वेक्टर चलाने पर उतर आए हैं। तो उस सब को छोड़कर मैं इस गेम में जब बैक करता हूँ तो हमारा हीरोइक रैंक से सीधा लग जाता है एलाइट हीरोइक 3 स्टार। एंड फिर जल्दी से बैक आने के बाद मैं ओशन गेमिंग की रैंक चेक करता हूँ तो यार उसकी रैंक उतनी की उतनी होती है, मेरे ख्याल से ये सोकर अभी तक उठा ही नहीं। तो जब तक ये सो रहा है तब तक हमारे पास इसको बीट करने का बहुत अच्छा मौका है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे गेम खेल के बूया करता हूँ। एंड बूया करने के साथ साथ लगातार मैं प्लस करना शुरू कर देता हूँ। और इसी तरीके से प्लस करते करते एक गेम हमारा ऐसा भी जाता है जहां पर इतने सारे बंदे मुझसे टीम अप करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि मैं इनसे तो टीम अप नहीं करता हूं, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझसे टीम अप करना ही शुरू कर देते हैं, तो मैं इनसे भाई मना नहीं कर पाता हूं। तो यार मैं भी इनसे टीम अप कर लेता हूं। और गैस लास्ट जोन में एक लास्ट बंदा जो बचा था जो टीम अप नहीं कर रहा था, उस बंदे को ये सभी लोग मिलकर मार देते हैं। और पता नहीं कैसे इनमें से आधे बंदे जोन से ही मर जाते हैं, उनमें से ये एक बंदा भी यार जोन से मर जाता है और एक ही बंदा बचा हुआ है अभी। तो लास्ट जोन में हकीकत इस लास्ट वाला बंदा मुझसे 1v1 फाइट की कह रहा था, तो इसीलिए मैं इससे 1v1 फाइट करने लगता हूँ। और गन के नाम पे मेरे पास बहुत ही बेकार गन थी, मेरे पास थी विजन गन जिससे यार डैमेज बिल्कुल पड़ता ही नहीं है आज के टाइम पे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो 6 से 7 से डैमेज पड़ रहा था, लेकिन बंदे के पास थी न्यू वाली मैक्स MP40 जिससे ये बंदा मुझको डैमेज तो काफी ज्यादा कर देता है, लेकिन मैं भी इसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं भी इसको विजन से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और जल्दी से वॉल लगा के घूम के जाके इसको बॉडी वॉडी मार देता हूँ, जिससे यहाँ पर बंदा बड़ी इजी तरीके से मर जाता है। और उसी के साथ हमारा एक और गेम में बूया हो जाता है जिसमें हमको 36 की प्लस मिलती है। और एक और गेम में मैं उतनी ही प्लस करके एक मैच खेलता हूँ जिसमें अभी आप लोग देख सकते हो मेरे 2 किल हैं और भाई मेरे अलावा 2 ही एनिमी बचे हुए हैं, जिसमें से एक बंदा मेरे सामने था, उसको मैं MP5 से पूरा बॉडी वॉडी मार के खत्म कर देता हूँ और अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा है, जिसको मारने के लिए मैं थोड़ा जोन के अंदर जाता हूँ। तभी वो बंदा मुझको ब्रिज के ऊपर देखने को मिल जाता है, उसको मैं M14 से बॉडी वॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ और हमारा 4 किल से एक और गेम में बूया हो जाता है जिसमें हमको 41 की प्लस मिलती है और हमारा हीरोइक 3 स्टार से हीरोइक के 4 स्टार हो जाते हैं। और हमारे हीरोइक 4 स्टार होते ही हम लोग ओशन गेमिंग को देखते हैं, वो ऑफलाइन होता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसके हीरोइक के 5 स्टार कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ तक गए हमारे 135 मैचेस कंप्लीट हो गए थे और रैंक पुशिंग करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे और भाई मुझको नहीं लग रहा था कि अब मैं ओशन गेमिंग को बीट कर पाऊंगा। तो गाइस जब मैं यहाँ पर खुद को हारता हुआ देख रहा था तभी यार मेरे दिमाग में एक प्लान आता है जो गाइस आपको तो पता नहीं पर मेरे लिए तो ब्रह्मास्त्र है, जिसके बारे में मैं आपको टाइम अप होने के बाद बताऊंगा। तो लगातार 2 घंटे गेम खेलते खेलते हमारे 149 गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं और गैस अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं और इसमें हम सिर्फ एक ही गेम खेल सकते हैं। तो ये जानते हुए भी मैं नहीं जीत पाऊंगा, अपने लास्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ अपने ब्रह्मास्त्र के ऊपर भरोसा करके और यहाँ पे उतरते ही मैं एक बंदे को मार देता हूँ, फिर थोड़ी सी लूट करके मैं बाहर वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर बंदों को मारने के लिए मैं बंदे ढूंढने लगता हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्लाइडर पैड का यूज करके उसमें थोड़ा सा ग्लिच करता हूँ जिससे मैं ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकूं और उसके बाद मैं तुरंत ही लैंड कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं ब्लू वाली गाड़ी लेके क्लॉक टावर आ जाता हूँ जहाँ पर मुझको एक बंदा दिखता है, उसको मारने के लिए मैं आता हूँ, वही बंदा मुझको मारने लगता है, लेकिन मैं MP5 से बॉडी बॉडी मारकर उस बंदे को खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी एक बंदा और यहाँ पर आ जाता है जिसको मारने के लिए मैं जाता हुआ वापस मुड़ जाता हूँ और यहाँ पर उतर के इसको मैं पूरा बॉडी बॉडी मारकर खत्म कर देता हूँ। लेकिन एक बंदा मेरे ऊपर यहाँ पर भी थर्ड पार्टी कर रहा था और यहाँ पर मैं बंदे का थोड़ा सा वेट करता हूँ और जोन आने पर बंदा यहाँ से निकलता है, उसको मैं एक हेडशॉट और बाकी बॉडी शॉट मार के सोनिया बना देता हूँ और तुरंत ही खत्म भी कर देता हूँ। फिर अपनी गाड़ी का यूज करके मैं जोन में चला जाता हूँ और अभी भाई मेरे अलावा 3 ही बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदा मुझको हैंगर में मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे इसको मारने के लिए उतरता हूँ मेरा पिंग को पता नहीं क्या हो जाता है यार। देखो अचानक से सही चलता हुआ पिंग इतना बेकार चलने लगता है। और गैस मैं कोई भी मोबाइल इंटरनेट यूज नहीं करता हूँ, मैं वाईफाई राउटर यूज करता हूँ जिसमें पिंग हाई होने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो यहाँ पे गैराना वालों की गलती की वजह से यहाँ पर ये बंदा मुझको बड़ी ही इजी तरीके से मार देता है यार। और गैस यहाँ तक हमारा टाइम अप भी हो जाता है, अब हम एक भी मैच नहीं खेल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें बैक करने के बाद
हमको भाई प्लस मिलती है पूरी की पूरी 27 की, और अभी तक हमारा स्कोर भाई 4900 ही हो पाया है। तो गाइस बैक करने के बाद मैं खुद को इंस्पेक्ट करता हूँ और अपने गेम देखता हूँ, तो 2 डेज के अंदर हमारे 150 गेम्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें से मैंने 45 विंस करे हैं। और फिर बैक करते ही यहाँ पर मुझको ओशन गेमिंग बुलाता है, जिसका भाई अभी तक मास्टर रैंक कंप्लीट भी हो चुका था, और ये मुझको लो लिमिट दिखा रहा था और साथ ही अपने 5000 रुपए भी मांग रहा था। तो अब इसको मैं पैसे देने की जगह अपना ब्रह्मास्त्र यूज करूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले इसको कुछ बताए बिना ग्रुप को लीव कर देता हूँ। और जब ये मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि ये क्या सीन चल रहा है, मेरे पैसे दे दो, तो मैं इससे कहता हूँ कौन से पैसे भाई, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, और इतना बोल के मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो गाइस जिस प्लान की मैं बात कर रहा था वो प्लान यही है, जिससे ओशन गेमिंग का तो पोपट हो जाता है और मेरे 5000 रुपए जाने से बच भी जाते हैं। और गाइस शायद ओशन गेमिंग को पता नहीं है कि उसका पोपट हो गया है, तो इसीलिए उसकी वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो वहां पर जाके आप उसको बता दो कि उसका पोपट हो गया है। और मेरा क्या, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो इसी बात पे गाइस अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो झोला भर के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मुझको ओशन गेमिंग के लिए काफी बुरा लग रहा है, बेचारे का पोपट हो गया। बाकी चलो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।